आज हम एक ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर मिसअंडरस्टूड है। इसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का मतलब है पागलपन या दो पर्सनैलिटी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिज़ोफ्रेनिया एक दिमाग की मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट रियल और अनरियल में फ़र्क नहीं कर पाता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप इससे समझ सकें, चाहे आप पेशेंट हो, फैमिली मेम्बर हो या स्टूडेंट हो। सिज़ोफ्रेनिया में दिमाग का क्या हो रहा है? नॉर्मल दिमाग में रियलिटी फिल्टर काम करता है, यानी दिमाग ये डिसाइड करता है कि क्या रियल है और क्या सोच या इमेजिनेशन है। सिज़ोफ्रेनिया में ये फिल्टर प्रॉपर काम नहीं करता और इस वजह से जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो भी रियल लगती है। आवाज़ें या थॉट्स जो बाहर से नहीं आती वो पेशेंट के लिए बिल्कुल रियल होती हैं। इसलिए पेशेंट झूठ नहीं बोल रहा होता, वो सच में ये सब फील कर रहा होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स, एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो नॉर्मल लोग में नहीं होते, जैसे हेलुसिनेशंस, यानी सबसे कॉमन है आवाज़ें सुनना जो क्रिटिसाइज कर सकती हैं या इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव्स जो लॉजिक से नहीं टूटते। लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं बहुत स्पेशल हूँ, टीवी या रेडियो मुझे मैसेज दे रहा है। ये सिम्टम्स अक्सर सबसे ऑब्वियस होते हैं और पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस करते हैं। निगेटिव सिम्टम्स, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी इमोशंस दिखना कम हो जाते हैं, बोलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है, खुशी महसूस नहीं होती। ये सिम्टम्स धीरे धीरे पेशेंट की नॉर्मल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अक्सर फैमिली इसे लेज़ी या एंटी सोशल समझ लेती है। कॉग्निटिव सिम्टम्स, दिमाग के सोचने और समझने की प्रॉब्लम, यानी अटेंशन और कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। ये सब मिलकर पेशेंट के स्कूल, जॉब और सोशल लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसके कॉजेज़ जानते हैं कि आखिरकार ये होता क्यों है। सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट की गलती नहीं है, ये बायोलॉजिकल, जेनेटिक और साइकोसोशल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। बायोलॉजिकल यानी ब्रेन फैक्टर्स, डोपामाइन इम्बैलेंस, कुछ पाथवेज में डोपामाइन ज़्यादा, कुछ में कम, ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंजेस जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शंस, एनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स। जेनेटिक फैक्टर्स में अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में हिस्ट्री हो, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल साइकोसोशल ट्रिगर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक्सेसिव स्ट्रेस, सब्सटेंस यूज स्पेशली कैनाबिस, ये ट्रिगर्स पेशेंट को इल करते हैं पर पेशेंट की कोई फॉल्ट नहीं होती। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है ये जानते हैं। सिज़ोफ्रेनिया ट्रीटेबल है। अर्ली इंटरवेंशन से प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एटिपिकल ड्रग जो डोपामाइन बैलेंस करते हैं, हम मेडिकेशन में उसको दे सकते हैं। साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग्स। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, फैमिली का अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट, पेशेंट को आइसोलेट नहीं करना, नॉर्मल लाइफ में इन्वॉल्व करना। अगर ये सब फॉलो हो, पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, काम कर सकता है, रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। पेशेंट को डांटना या ब्लेम करना गलत है, उसे समझना, पेशेंस रखना और प्रॉपर ट्रीटमेंट इंश्योर करना ज़रूरी है। सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट अटेंशन और हेल्प मांग रहा है, मजाक नहीं। सिज़ोफ्रेनिया एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि पागलपन। पेशेंट के लिए आवाज़ें, डिल्यूजन्स और कन्फ्यूजन रियल पेन है।
समझ, सपोर्ट और ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट फिर से ज़िंदगी जी सकता है। मेंटल हेल्थ भी हेल्थ है और हेल्प लेना गलत नहीं।